चलो भाई स्टार्ट करते हैं, है ना। लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था कि ये जो कंडक्टिंग रोड होती है, ये जो रोड होती है कंडक्शन कंडक्शन पढ़ रहे हैं ना, इसकी कंडक्टिविटी कितनी है K और इसकी लेंथ कितनी है L और इसका एरिया है A। तो ये जो रोड होती है दो टेम्परेचर के बीच, ये T1 ये T2 जैसे है ना, चलो T2 T1 मान लो, T2 और ये T1 है ना, और T2 इज ग्रेटर देन T1। तो ये तो हॉट सोर्स है और ये लो टेम्परेचर है, तो हीट इसमें से निकलेगी, हीट इसमें से निकलेगी और इधर जाएगी। तो ये जो हीट इधर से इधर जाती है इसे बोलते हैं हीट करंट। क्या बोलते हैं इसे? हीट करंट। और ये जो हीट करंट होती है ये सिमिलरली इलेक्ट्रिक करंट के लिए इलेक्ट्रिक करंट की तरह होती है, जो कि डेल्टा V अपॉन RTH विभवांतर V2 माइनस V1 अपॉन RTH होता है ना। R होता है जैसे करंट होती है ना I, V2 माइनस V1 अपॉन रेजिस्टेंस R। तो इसी तरीके से इसे भी हम रेजिस्टेंस की तरह कंसीडर कर सकते हैं। और हीट करंट की जो वैल्यू होगी वो टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय RTH, और ये क्या होता है? थर्मल रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है? थर्मल रेजिस्टेंस RTH, है ना। RTH जिसका थर्मल रेजिस्टेंस होता है RTH की वैल्यू L अपॉन K इंटू A होती है। What is L? L is the length of the conducting rod. A is the area. What is K? Is the thermal coefficient of thermal conductivity, है ना, coefficient of thermal conduction ये होता है। ये हमने पिछली बार डिस्कस किया था आपसे, है ना, और मैंने बताया भी था कि किस तरीके से आप इसे कर सकते हो। अब देखो मैं क्वेश्चन लिख देता हूं लिखो फाइंड, एग्जांपल लिखो, फाइंड रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, ये जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट होती है ये dQ अपॉन dt IH, हीट करंट को ही रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट बोलते हैं। और ये T2 माइनस T1 अपॉन RTH लिख सकते हो दोबारा से RTH, और RTH की वैल्यू क्या होगी? L अपॉन KA। बोर्ड पे देखो T2 माइनस T1 अपॉन L अपॉन K इंटू A, तो K ऊपर चला जाएगा, KA T2 माइनस T1 अपॉन L। तो IH इज इक्वल टू DQ अपॉन DT इज इक्वल टू KA T2 माइनस T1 अपॉन L भी इसे लिख सकते हैं। और इसे ही क्या बोलते हैं? Q तो होती है हीट और T होता है टाइम। हीट पर यूनिट टाइम को रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट या हीट करंट भी कहते हैं। तो फाइंड रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट का मतलब dQ अपॉन dt आपको फाइंड करना है ना। फॉर फॉलोइंग फिगर क्या है? देखो बोर्ड पे देखो, एक ये रोड है और इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, इसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है, रेडियस इसकी रेडियस 20 सेंटीमीटर है और इसकी लेंथ 1 मीटर है, और इसका कोफिशिएंट ऑफ कंडक्टिविटी 0.09 किलो कैलोरी कितना है? किलो कैलोरी पर, एक मिनट को मैं इसकी यूनिट देख लेता हूं। मीटर केल्विन।
मीटर सेकेंड, ऐसे किलो कैलोरी मीटर सेकेंड, किलो कैलोरी मीटर सेकेंड, ये है। आपको इसमें रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट निकालनी है। देखो भाई कैसे निकालेंगे, बोर्ड पे देखो, ये एक कंडक्टिंग वायर है, सॉल्यूशन, जो हीट करंट होती है उसे हम IH dq अपॉन d2 लिखनी है और ये हमें निकालना है। तो जो हीट करंट होगी वो T2 माइनस T1 अपॉन RTH होगी। T2 माइनस T1, इसे तो हम लिख लेंगे T2 और इसे लिख लेंगे T1, यानी हाई टेम्परेचर माइनस लो टेम्परेचर। तो हमें IH निकालना है, तो टेम्परेचर डिफरेंस तो पता लग गया हमें। अब बात रह गई इसकी रेजिस्टेंस की। तो थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, ये जो कंडक्टिंग रोड है इसका जो थर्मल रेजिस्टेंस होता है उसका फॉर्मूला होता है L अपॉन K इंटू ए, ऐसे। तो लेंथ की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, लेंथ है L, चलो 1 रख देंगे। K की वैल्यू भी दे रखी है किलो कैलोरी, और मैं यहां पे लिख देता हूं L की वैल्यू जो दे रखी है वो 1 मीटर है, A की वैल्यू पाई आर स्क्वायर होगी और R की वैल्यू 0.2 का स्क्वायर, यानी कि 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर स्क्वायर हो जाएगा एरिया। अब रह गई बात K की, तो K किलो कैलोरी दे रखी है, 0.09 किलो को किस में बदल लेंगे, 10 की पावर 3, और 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। तो ये कितना हो जाएगा, किलो का मतलब 10 की पावर 3 और कैलोरी का मतलब 4.2 जूल, तो ये आ जाएगा जूल पर मीटर सेकेंड, ऐसे हो जाएगा के की यूनिट, है ना। तो इसे गुणा कर लेंगे हम, के को जब गुणा करोगे तो 42 इंटू 9, 9 दूनी 18, हाथ से लग गया 1, 4 नीम 36 और 1 37, 378 वॉट जूल पर मीटर सेकेंड, ऐसे आ जाएगा, है ना। कॉपी करो यहां तक। इसमें यहाँ पे कैलोरी पर केल्विन भी आएगा, इसकी यूनिट केल्विन, है ना, यहाँ पे केल्विन केल्विन, तो ये आगे के की वैल्यू आ गई। बस तो RTH निकाल देंगे अब हम। RTH कितना आ गया, L है 1 मीटर, K की वैल्यू 378 और एरिया की वैल्यू कितनी आई, 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 2। तो RTH कितना जाएगा बेटा, 100 अपॉन 378 इंटू 4 पाई, है ना, वैल्यू रखा और आंसर आ गया इसका। अच्छा अच्छा अच्छा, कौन सी क्लास को पढ़ाते हैं? अच्छा अच्छा,
ठीक है जी, क्या नाम है आपका, नाम क्या? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप CV भेज दीजिए और जैसे भी होगा मैं बताऊँ आपको, ठीक है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, ऑनलाइन डेमो ले लेंगे आपका, सही है। हाँ, आज आज तो नहीं हो पाएगा, संडे संडे को ले लेते हैं, है ना। हाँ, संडे को ले लेते हैं, ठीक है। हाँ, बैचेस चल रहे हैं, है ना। फिजिक्स तो मैं ही पढ़ाता हूँ सर। हाँ, मैं फिजिक्स ही पढ़ाता हूँ, है ना। दीपक सिंह, दीपक सिंह। हाँ, पंचशील में। ठीक है, आप रिज्यूम भेज दीजिए, है ना। आप ना मेरे को मैसेज कर दीजिए। हाँ, मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है, मैं कॉल करा देता हूँ। हाँ भाई, हो गया क्या ये? यस सर। ITH की वैल्यू निकल जाएगी अब। ITH क्या होगा? ITH होगा T2 माइनस T1 अपॉन RTH। तो T2 माइनस T1 100 माइनस 50 और RTH कितना गया 100 बटे 378 इंटू 4 पाई। तो कितना जाएगा, ये कट 50 बटे 100 और ये ऊपर चला जाएगा 378 इंटू 4 पाई, तो ये कट जाएगा 2। तो कितना जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो 378 इंटू 4 पाई बाई 2, तो आ जाएगा 2 पाई। तो आ जाएगा 378 इंटू 2 पाई, है ना। और हीट करंट जो होगी, हीट करंट की यूनिट dq अपॉन dt यानी जूल पर सेकंड, इसे मल्टीप्लाई कर लेना। हीट करंट होगी जूल पर सेकंड में आ जाएगा। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। कर लिया भाई कॉपी, सागर, अंकित? यस सर। हाँ, यस सर। चलो। तो ये वाला कल भी हमने करा था ऐसा सवाल, अभी भी कर लिया है। अब हम थोड़ा सा और डिफरेंट तरीके से देखते हैं इसे, हीट ट्रांसफर को। बोर्ड पे देखो, है ना, हेडिंग डालो, लिखो इक्विवेलेंट 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 कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी फॉर, हाँ, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी फॉर हीट फ्लो थ्रू स्लैब्स इन सीरीज में इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कितनी होगी? देखो, सीरीज में स्लैब कैसे रखे होंगे? सीरीज में जैसे कि ये है, एक स्लैब ये है और एक स्लैब ये है, इन दोनों को जोड़ दिया। जब आप इन दोनों को जोड़ दोगे तो इसकी लेंथ कितनी है, L1, और कोफिशिएंट ऑफ कंडक्टिविटी कितना मान लें, K1, इसका कोफिशिएंट ऑफ कंडक्टिविटी K2 और इसकी L2 मान लेते हैं, और दोनों का एरिया सेम रहेगा। इसमें एरिया क्या रहेगा, एरिया इज सेम
फॉर बोथ, ऐसे। ठीक है, तो बोर्ड पे देखो, तो ये जो वर्क करेगा इसका थर्मल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, ऐसे इसका थर्मल रेजिस्टेंस हो जाएगा RTH1 और इसका थर्मल रेजिस्टेंस हो जाएगा RTH2। तो यदि मैं A और B के बीच में टोटल थर्मल रेजिस्टेंस निकालूं तो रेजिस्टेंस सीरीज में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। RTH1 और RTH2 दोनों सीरीज में जुड़ जाएंगे, है ना, और दोनों के बीच प्लस का चिन्ह लगा देंगे। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है L/KA। तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा R1 लिख लेता हूं मैं, है ना, RTH1 कितना होगा L1/K1 इंटू A, इस फॉर्मूले से। और इसका जो रेजिस्टेंस होगा इस वाले का RTH2 इज इक्वल टू L2/K2 इंटू A, ये हो जाएगा K2 इंटू A। तो बोर्ड पे देखो RTH1 L1/K1A प्लस L2/K2 इंटू A, है ना, ये हो गया टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। बोर्ड पे देखो, अब मैं क्या करूंगा, इसे एक रोड से रिप्लेस कर दूंगा। उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, L1 प्लस L2, कितनी लेंथ हो जाएगी इसकी, L1 प्लस L2। एरिया कितना हो जाएगा इसका A, और इसका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कितनी हो गई, K इक्विवेलेंट, है ना। और ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो इसे मैं किस में लिख देता हूं, इसमें देख लेते हैं। अच्छा, इक्विवेलेंट शब्द लिख रखा है तो K इक्विवेलेंट लिख देता हूं मैं, है ना। तो इसका जो थर्मल रेजिस्टेंस होगा RTH टोटल, वो होगा, टोटल लेंथ कितनी है L1 प्लस L2 अपॉन K इक्विवेलेंट इंटू A, ये हो जाएगा। तो बोर्ड पे देखो, इस इक्वेशन में इसमें RTH कितना लिखूं, RTH टोटल, ये हो जाएगा L1 प्लस L2 अपॉन K इक्विवेलेंट इंटू एरिया इज इक्वल टू L1 अपॉन K1A प्लस L2 अपॉन K2A। और एरिया से एरिया कट जाएगा इस तरीके से, है ना। तो ये जो K इक्विवेलेंट आएगा L1 प्लस L2 अपॉन K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू L1 अपॉन K1 L2 अपॉन K2। तो जो K इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आएगा ये इधर चला जाएगा, L1 प्लस L2 ये इसके नीचे आ जाएगा, L1 अपॉन K1 L2 अपॉन K2, और ये आ जाएगा K इक्विवेलेंट। ये फॉर्मूला आ जाता है K इक्विवेलेंट का। क्या फॉर्मूला आ जाता है K इक्विवेलेंट का, सीरीज में यदि दो रोड L1 L2 की जुड़ी हो और उनका K1 और K2 कोएफिशिएंट ऑफ कंडक्टिविटी हो, तो उसके इक्विवेलेंट जो रोड बनेगी उसका कोएफिशिएंट ऑफ कंडक्टिविटी जो होगा वो L1 प्लस L2 अपॉन L1 अपॉन K1 प्लस L2 अपॉन K2 के बराबर होता है। किसमें, सीरीज में, सीरीज कॉम्बिनेशन में। हो गया भाई, वेरी गुड। देखो अब मैं तुम्हें और बता देता हूं, इसके सवाल कराऊंगा। साकिब ध्यान से समझना बेटा। अरशद, अरशद तो बहुत दिन बाद आया है क्लास में। चलो, इसी तरीके से अगर जो मान लिया बहुत सारी रोड्स हैं, ये इसका K1 L1, इसका K2 L2 एंड सो ऑन, बहुत सारी रोड जोड़ रखी है। मान लिया ऐसे एक और जोड़ दो, चलो ये K3 L3 ऐसे जोड़ लें, तो इसके इक्विवेलेंट जो रोड बनती है, इसके इक्विवेलेंट जो रोड बनेगी, ये क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या है ये,
सीरीज कॉम्बिनेशन। तो जो इसके इक्विवेलेंट रोड बनेगी, के इक्विवेलेंट जो होगा, लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी, L1 प्लस L2 एंड सो ऑन। सही है, तो के इक्विवेलेंट कैसे लिखेंगे, के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय L1 अपॉन K1, L2 अपॉन K2, L3 अपॉन K3 एंड सो ऑन। ये हो जाएगा। मान लिया दो से ज्यादा रोड आपने कनेक्ट कर रखी हैं, तो उनका ये हो जाएगा इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट ऑफ कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं इसे, इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट ऑफ कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट ऑफ कंडक्टिविटी। हो गया भाई? यस सर। वेरी गुड। अब देखो इसमें स्पेशल केस लिख लो। स्पेशल केस क्या है इसमें, कि यदि दो रोड हैं और इसकी लेंथ L है और इसकी लेंथ भी L है और इसका कोएफिशिएंट K1 है और K2 है, तो इसका जो K इक्विवेलेंट आएगा वो कितना आएगा बताओ, L प्लस L अपॉन K1 प्लस L अपॉन K2, ये आएगा ना। तो दो रोड के लिए ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, L1 प्लस L2 इफ L1 इज इक्वल टू L2 इज इक्वल टू L। स्पेशल केस, दोनों की लेंथ बराबर है, तो कितना आएगा, ऊपर आ जाएगा 2L अपॉन L कॉमन ले लेंगे नीचे से, 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2 हो जाएगा और L से L कट जाएगा। तो यहां देखो कितना आ जाएगा, ये यहां पे K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना, 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, ये आ जाएगा K इक्विवेलेंट। तो K इक्विवेलेंट कितना होता है, 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 हो जाता है। और जब आप देखोगे तो जो K इक्विवेलेंट की वैल्यू होगी ये K1 और K2 के बीच में होगी हमेशा, क्योंकि हार्मोनिक मीन है, दिस इज हार्मोनिक मीन। टेम्परेचर ऑफ जंक्शन, जब कॉपी कर लो तो बता देना। ओके सर। देखो टेम्परेचर ऑफ जंक्शन कैसे, मान लेते हैं हमारे पास ये हॉट सोर्स है ना, और ये कोल्ड सोर्स है, कोल्ड सोर्स। आई बात समझे? मान लेते हैं इसका टेम्परेचर T2 है और इसका टेम्परेचर T1 है, तो T2 इज ग्रेटर देन T1। अब हमने क्या किया, इसमें से इधर की ओर एक ऐसे रोड ली और एक ऐसे रोड ली, ऐसे दो रोड हैं, इसकी लेंथ L1 है, इसकी लेंथ L2 है, इसका कोएफिशिएंट K1 है, इसका कोएफिशिएंट K2 है। तो जो बीच में है, दोनों रोड जहां जुड़ी हुई है, इसे क्या बोलते हैं, जंक्शन।
क्या बोलते हैं, जंक्शन। इधर का टेम्परेचर T2 है, इधर का टेम्परेचर T1 है, तो जंक्शन का जो टेम्परेचर है ये फाइंड करना है हमें, है ना। हाउ टू फाइंड टेम्परेचर ऑफ जंक्शन, जंक्शन का टेम्परेचर फाइंड करना है। बोर्ड पे देखो कैसे करेंगे हम। ये जो रोड है इसे हम एक रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हैं, और दूसरी रोड है इसे हम दूसरी रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हैं। ये हो जाएगा RTH1 और ये हो जाएगा RTH2। अब जो हीट होती है वो करंट की फॉर्म में चलती है, यहां से हीट निकलती है ऐसे ऐसे करके, और हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट जाती है। तो मैं उसे हीट करंट क्या मान लू, IH। तो यहां से हीट करंट कितनी जाएगी, IH जाएगी, और इधर भी इतनी जाएगी IH, और इधर भी कितनी जाएगी IH। ये T2 से स्टार्ट होगी, यहां पे टेम्परेचर कितना होगा T2, और ये T1 तक चली जाएगी, और इस बीच का जंक्शन का टेम्परेचर कितना मान लिया मैंने, T मान लिया। कॉपी करो। देखो बोर्ड पे देखो, जैसे मान लीजिए रेजिस्टेंस है और यहां पे करंट लिखनी है आपको, हीट करंट या इलेक्ट्रिक करंट भी लिखनी है रेजिस्टेंस में। तो कैसे लिखते थे भाई, ये V1 मान लेते, V2 मान लेते थे, और इसका रेजिस्टेंस R है। तो इलेक्ट्रिक करंट कैसे लिखते थे, V1 माइनस V2 अपॉन R। इसी तरीके से यदि मेरे को इसमें हीट करंट लिखनी है तो जो हीट करंट लिखूंगा मैं वो कितना लिखूंगा, T2 माइनस T अपॉन RTH1। What is RTH1? RTH1 is the resistance of this road, इस रोड का रेजिस्टेंस RTH1। दूसरा, ये सीरीज में कनेक्टेड है, तो जितनी हीट करंट यहां से आएगी उतनी हीट करंट यहां से जाएगी। यदि मेरे को इस रेजिस्टेंस में हीट करंट लिखनी है तो मैं क्या लिखूंगा, IH। बता सकता है कोई, कितनी लिखूं हीट करंट, तो T minus T1 अपॉन RTH2 T माइनस T1 अपॉन RTH2। वेरी गुड। व्हाट इज RTH1? RTH1 इज द थर्मल रेजिस्टेंस। साकिब, थर्मल रेजिस्टेंस क्या होता है बताया ना मैंने आपको। यदि ये रोड है और इसका एरिया A है, इसकी कंडक्टिविटी K है और इसकी लेंथ L है, तो इसका थर्मल रेजिस्टेंस L अपॉन K इंटू A होता है। क्लियर है के बात। तो ये वाली जो रोड है इसका थर्मल रेजिस्टेंस RTH1 कितना होगा, RTH1 इज इक्वल टू L1 अपॉन K1 इंटू A। RTH2 कितना होगा, L2 अपॉन K2 इंटू A। बोर्ड पे देखो ये सीरीज में है, तो ये वाली हीट करंट और ये वाली हीट करंट ये दोनों क्या है, इक्वल। तो इन दोनों से T2 माइनस T अपॉन RTH1 इज इक्वल टू T माइनस T1 अपॉन RTH2। ये हो जाएगा। कॉपी करो। और हमें निकालना क्या है अल्टीमेटली, हमें T2 पता होगा सोर्स का टेम्परेचर, T1 पता होगा सिंक का टेम्परेचर, हमें क्या निकालना है, जंक्शन का टेम्परेचर। तो T की वैल्यू निकालनी है। बोर्ड पे देखो, T माइनस T अपॉन RTH L1 अपॉन K1A, T माइनस T1 अपॉन L2 अपॉन K2 इंटू A। तो ये A से तो A कट जाएगा,
सही है। अब बोर्ड पे देखो, ये K1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा T2 माइनस टी अपॉन L1, ये ऊपर चला जाएगा T माइनस T1 अपॉन L2, ऐसे हो जाएगा। और यहां से T की वैल्यू निकाल लेंगे, कॉपी करो यहां तक। हो गया सर। वेरी गुड। तो T की वैल्यू निकाल, स्टेप दोबारा समझा देते सर। हाँ एक मिनट रुक जाओ, पहले T की वैल्यू निकालो। T की वैल्यू निकालो पहले। T की वैल्यू, जब आप यहां से T कैलकुलेट करोगे, देखो यहां से जब T कैलकुलेट करोगे तो इसकी मैं ऐसे कर लेता हूं, K1 T2 अपॉन L1 माइनस K1 T अपॉन L1 इज इक्वल टू, इसे इसके नीचे ले लूं, K2 T अपॉन L2 माइनस K2 T1 अपॉन L2, ऐसे ले लेता हूं। क्लियर है बात। अब क्या करा मैंने पता है, अरे इसे इसके अंदर गुणा कर दी, इसके अंदर गुणा कर दी, और L1 इसके नीचे, L2 इसके नीचे, खोल दिया, है ना। अब हम टी टर्म वाले इधर ले जाएंगे, ये इधर ले आएंगे। तो बोर्ड पे देखो, ये तो एज इट इज अपॉन L1, ये इधर ले आएंगे, अपॉन L2, ये मैं इधर ले जाऊंगा। तो ये था K2 अपॉन L2 प्लस, ये उधर जाएगा, चलो मैं पूरा ही लिख देता हूं, कभी कंफ्यूज हो जाओ तुम। K2 T अपॉन L2 प्लस K1 L1 T, और इसमें से T कॉमन ले लूंगा मैं, तो K2 अपॉन L2 प्लस K1 अपॉन L1, और इधर K1 T2 प्लस K2 T1। क्लियर है क्या बात। एलसीएम ले लेता हूं इसका, कितना, L1 L2 एलसीएम लेके, L2 की मल्टीप्लाई इधर, K1 T2 L2 प्लस K2 T1 L1, सही है, ये हो जाएगा। T की वैल्यू निकल जाएगी, इधर भी एलसीएम लेना पड़ेगा, कॉपी करो इसे। हो गया सर। T की वैल्यू निकालो, देखो T की वैल्यू ये आ गया यहां पे, यहां तक होने के बाद इंप्लाइज दैट यहां पे जो ये एलसीएम आएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम ये आएगा L1 L2 और इधर K2 L1 प्लस K1 L2 इंटू T, ये आ गया। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्लियर है क्या बात। तो इस T की वैल्यू निकल जाएगी, तो T की वैल्यू कितनी आएगी, मैं यहां लिख देता हूं, जो T की वैल्यू आएगी K1 T2 L2 प्लस K2 T1 L1 अपॉन, ये नीचे चला जाएगा, K2 L1 अपॉन ये आ गया टेम्परेचर ऑफ जंक्शन। दिस इज द फॉर्मूला फॉर टेम्परेचर ऑफ जंक्शन, सही है। हो सकता है आपको समझ में नहीं आया हो, बिल्कुल सही बात है, नहीं आया हो,
लेकिन अब हम एक सवाल करेंगे तो समझ में आ जाएगा शैलेंद्र, है ना। ये फॉर्मूला तो बहुत टफ है, हाँ, लेकिन कभी कभी उसमें दे सकता है ये एज इट इज, थ्योरी में दे सकता है एज इट इज। जंक्शन का टेम्परेचर निकालना समझा देता हूं मैं, है ना शैलेंद्र, दोबारा से क्वेश्चन करेंगे तो आ जाएगा। फाइंड टेम्परेचर ऑफ जंक्शन, टी निकालना है अपने को। L और ये मान लेता हूं L, ये 80 डिग्री सेल्सियस पे है, ये 20 डिग्री सेल्सियस पे है, और ये टेम्परेचर आपको फाइंड करना है। ये 2K है और ये K है। सर एरिया, एरिया तो दोनों का सेम है बेटा, एरिया दोनों का सेम है। देखो इधर फॉर्मूला, देखो ये ऐसा है, ये जो फॉर्मूला है हो सकता है थ्योरी में कभी एज इट इज पूछ ले, इसलिए मैंने करा दिया। न्यूमेरिकल करने में ना तो हमें ये फॉर्मूला याद रहेगा और ना इतना हम कर सकते हैं, तो हम डायरेक्ट कॉन्सेप्ट लगा देंगे। देखो शैलेंद्र, बोर्ड पे देखो, ये 80 पे है, ये 20 पे है। एक तो ये जो रोड है इसका R1 मान लेंगे, RTH1, और एक ये रोड है इसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RTH2 मान लेंगे। यहां पर जो टेम्परेचर है वो 80 डिग्री सेल्सियस है, यहां पे कितना है 20 डिग्री, और यहां पे निकालना है ये T। सही है। सबसे पहले मेरे को RTH बताओ। जो RTH1 होगा मैं इधर लिखता हूं, वो तो रफ में। RTH1 कितना, R का फॉर्मूला क्या होता है साकिब, L अपॉन K इंटू A। तो लेंथ कितनी है L अपॉन इसका 2K इंटू A। व्हाट अबाउट RTH2, इसका थर्मल रेजिस्टेंस कितना होगा, इसका थर्मल रेजिस्टेंस L अपॉन K इंटू A। ऐसे आ गया, है ना। अब देखो इसमें जितनी हीट करंट जाएगी उसमें से इतनी हीट करंट इसमें से भी जाएगी। क्लियर है। तो जो हीट करंट होती है IH कितनी होगी, कितनी होगी भाई अंकित बता सकते हैं। हीट करंट इस रेजिस्टेंस के थ्रू T2 माइनस T1 अपॉन, हाँ कितना लिखूं, इधर से यदि इधर से हीट करंट जा रही है तो क्या लिखूंगा 80, और इधर टेम्परेचर कितना है T अपॉन RTH1, और यही हीट करंट इसके भी थ्रू होगी। अंकित बता बेटा, साकिब बताओ इसमें से हीट करंट कितनी होगी। T-20 हाँ T-20 अपॉन, अपॉन भी तो बोल RTH2। वही तो लिखते थे जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी में करते थे ना हम, I V1 V2, तो क्या लिखते थे हम I इज इक्वल टू V1 माइनस V2 अपॉन R। तो यहां पे, वहां पे तो पोटेंशियल डिफरेंस था, यहां पे क्या है टेम्परेचर डिफरेंस। वहां पे रेजिस्टेंस था, यहां पे थर्मल रेजिस्टेंस है। थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये होता है, ये है। तो हीट करंट और इलेक्ट्रिक करंट में सिमिलैरिटी है, जो मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था कि भाई हीट करंट और थर्मल करंट कैसे होती है, दोनों एक ही है। अच्छा RTH1 ये निकाला अपॉन RTH2 ये निकाला। अब देखो
ये तो कट जाएगा, 1/2 अपॉन 1, ये L अपॉन के L अपॉन ए कट गया ना, ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा, ये हो जाएगा। अब 8 दूनी 16 t माइनस 20, तो 140 सॉरी 180 इक्वल टू 3t, तो t कितना हो जाएगा 60 डिग्री सेल्सियस, यानी यहां पे 80 है, यहां पे 20 है, तो जंक्शन का टेम्परेचर कितना आया 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आ गया, ये है मतलब। अब एक तो तरीका ये है कि आपने बेसिक से किया, हमने पहले क्या किया था, इसका डेरिवेशन किया था, और डेरिवेशन भी इसी तरीके से किया था, ये T2, ये T1 और ये T, ये R1 ये R2, और T की जो वैल्यू आई थी वो यहां पे आई थी। अब आप इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा दो, लेकिन ये फॉर्मूला गंदा से याद कौन रखेगा, तो थोड़ी देर लगेगी, सवाल सॉल्व हो जाएगा। कॉपी कर लो तो बता देना भाई, ओके सर। बोल दिया करो, है ना। हो गया सर। वेरी गुड, समझ में आ गया शैलेंद्र, कर लेगा ना डेरिवेशन जो किया था। सर डेरिवेशन समझ में नहीं, पर एक क्वेश्चन समझ में आ गया सर अच्छे से। तो डेरिवेशन इसी तरीके से किया है, इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू थी, उसमें T1 T2 R1 R2 ऐसे लिखा था, बस ये है ना, करके देखोगे तो हो जाएगा। दूसरा डेरिवेशन करने की आवश्यकता नहीं है, यही हमें फॉर्मूला लगाना है ना। तो अब लिखो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्लैब्स, और की इक्विवेलेंट इसमें फाइंड करना है। जैसे सीरीज में था ना, यदि सीरीज में जुड़ी हो ऐसे, तो इसके लिए फाइंड किया था ना हमने K1 K2 K3, तो K इक्विवेलेंट कितना था L1 प्लस L2 प्लस L3 अपॉन L1 K1 L2 K2 L3 K3, सीरीज के लिए ड्राइव किया था, ये याद रखना है। इसी तरीके से पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी अपने को ड्राइव करना पड़ेगा। हाँ भाई, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे होंगे देखो। पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये जो रोड है ऐसे, ये रोड ऐसे जोड़ दी, इसके पैरेलल में ये रोड ऐसे जोड़ दी ऐसे करके, है ना, ये रहा, ये तो हॉट टेम्परेचर हो गया T2 और ये कोल्ड टेम्परेचर हो गया T2, है ना, T2 से T1। तो हीट कहां से होके जाएगी, पहले तो सीरीज में तो क्या था, एंड टू एंड जोड़ा था, एंड टू एंड, एक इधर फिर एक इधर। अब हमने क्या करा, उसके पैरेलल में जोड़ दिया, तो हीट यहां से जाएगी ऐसे करके, यूं चली जाएगी। T2 इज ग्रेटर देन T1 मान लेते हैं, मान लिया ये टेम्परेचर ज्यादा है ये कम है, यहां से भी चली जाएगी, फिर तो नहीं आई बात समझ में, ये चली जाएगी। तो इसके इक्विवेलेंट हमें क्या निकालना है, इसका कोएफिशिएंट ऑफ कंडक्टिविटी कितना है K1, और इसका कितना मान ले K2, लेंथ दोनों की क्या मान ले 1, लेंथ इज L इज कॉमन। पहले क्या था, सीरीज में क्या कॉमन था भाई दोनों का, एरिया,
और लेंथ अलग अलग थी। इसमें लेंथ कॉमन रहेगी और इसका एरिया कितना हो गया ये A1 और इसका एरिया ये वाला कितना हो गया A2। A1 A2 अलग अलग होंगे। तो मेरे को ये बता दो ये इसका RTH1 L अपॉन K1A1, RTH2 L अपॉन K2A2। लेंथ आ गई ना। अब बोर्ड पे देखो कि कुछ हीट करंट तो इसमें से जारी होगी ऐसे, कुछ हीट करंट IH2 इसमें से जारी होगी ऐसे। तो टोटल हीट करंट कितनी जारी होगी? टोटल हीट करंट जो जारी होगी IH1 और IH2 ऐसे जारी होगी। और इसके इक्विवेलेंट हम एक जो रोड मानेंगे, इसके इक्विवेलेंट जो रोड मानेंगे उसका एरिया कितना हो जाएगा? उसका एरिया हो जाएगा ये A1 प्लस A2, दोनों को जोड़ कर देना। टोटल एरिया कितना हो गया? A1 प्लस A2। लेंथ तो L ही रहेगी और इसका K इक्विवेलेंट हो गया। आई बात समझ में? यहां टेम्परेचर कितना है? T1 T2 और यहां टेम्परेचर कितना है? T1। तो यदि ये टोटल हीट करंट ऐसे जारी होगी, ऐसे हीट करंट इधर से कितनी? IH। तो IH कितनी लिखूं यहां पे? देखो IH लिखूंगा T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 अपॉन RTH। इसका थर्मल इक्विवेलेंट, इसका जो रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा? L अपॉन K इक्विवेलेंट इनटू एरिया A1 प्लस A2। यह आ गया। जबकि इसमें जो हीट करंट होगी वो होगी T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 अपॉन RTH1 प्लस इसमें जो हीट करंट होगी T2 माइनस T1 अपॉन RTH2। ये दोनों तरफ से उड़ जाएगा। क्लियर है क्या बात? तो कंडीशन क्या बनेगी? 1 अपॉन RTH 1 अपॉन RTH1 प्लस 1 अपॉन RTH2। क्लियर है बात? पहले ये कॉपी करना और इसके साइड में ये भी कॉपी कर लेना। ऐसे करो कॉपी। फिर RTH1 RTH2 की वैल्यू रख दो, बस आंसर आ जाएगा। K इक्विवेलेंट निकल जाएगा। हो गया सर। हो गया। अब देखो RTH की वैल्यू ये भी। अब मैं इसे यहां से साफ कर देता हूं एक्चुअली। देखो 1 अपॉन RTH 1 अपॉन RTH इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। RTH कितना आएगा? L अपॉन K इक्विवेलेंट A1 प्लस A2 आएगा। 1 अपॉन R1 L अपॉन K1A1 प्लस 1 अपॉन L अपॉन K2A2। ये आएगा। पहले ये बताओ, ये लाइन समझ में आई है? R1 R2 की वैल्यू रख दी और RTH की ये ऊपर चला जाएगा और L जो है कैंसिल हो जाएगा। तो K इक्विवेलेंट जो आएगा K1A1 K2A2 आएगा। सही है भाई? K इक्विवेलेंट K1A1 प्लस K2A2 अपॉन A1 प्लस A2 आ जाएगा। दिस इज द K इक्विवेलेंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें कि जब दोनों रोड का एरिया समान होगा तो K इक्विवेलेंट कितना आएगा? K1A K2A
अपॉन ए प्लस ए बराबर K1 प्लस K2 अपॉन 2। तो इसके लिए जो K इक्विवेलेंट होता है K1 प्लस K2 बाई 2 हो जाएगा। हो गया सर। सही है, ये बात है। अब तुम शीट निकाल लो। अब हम एग्जांपल करते हैं। पहले इलस्ट्रेशन नंबर 20 निकाल लो शीट का, पेज नंबर 20, पेज नंबर 20 पे 20 एग्जांपल जल्दी निकालो एग्जांपल। पेज नंबर 20 पर 20 एग्जांपल पढ़ लो भाई, 1 मिनट दे रहा हूं पढ़ने के लिए। हाँ भाई, क्वेश्चन लिख लो। वन फेस ऑफ एन एल्यूमिनियम एज ऑफ वन फेस ऑफ एल्यूमिनियम क्यूब ऑफ एज 2 मीटर, क्यूब है एक और 2 मीटर का, इज मेंटेन एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड अदर इज मेंटेन एट 0 डिग्री। इधर क्या है 100 डिग्री सेल्सियस है और इधर कितना है 0 डिग्री सेल्सियस है, और ये कितना है 2 मीटर है। ऑल अदर सरफेसेस आर कवर्ड बाय एडियाबैटिक बॉल्स। फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग थ्रू द क्यूब इन 5 सेकेंड। आगे क्या बात समझ में? बोर्ड पे देखो। जैसे मान लिया ये हमारी क्यूब है, ऐसे ऐसे मान लिया ये क्यूब है। क्लियर है क्या बात? तो इस क्यूब को क्या कर रखा है हमने, इधर तो 100 डिग्री है और इधर 0 डिग्री है, तो इधर 100 डिग्री इधर 0 डिग्री, तो हीट इधर से इधर जाएगी। यहां पे कितना मेंटेन है। अब ये तो चित्र हो गया 3D, आप इसे सिंपल बना लो ऐसे, जो सामने से देखोगे तो ऐसे दिखेगा। तो इधर कितना है 100 डिग्री सेल्सियस, इधर कितना है 0 डिग्री सेल्सियस, तो इधर से हीट फ्लो होगी। तो मेरे को आप हीट करंट बता दो कैसे निकालोगे। हीट करंट जो निकालोगे वो T1 माइनस T2 अपॉन RTH से निकालोगे। T1 माइनस T2 तो हमें पता ही है, बस RTH की वैल्यू बतानी है। तो RTH मैं अलग से कैलकुलेट कर लूं, बोलो RTH। देखो, अरे बोर्ड पे देखो, इधर समझने वाली बात है, रेजिस्टेंस RTH। RTH क्या आएगा, ये हो गया एरिया और ये हो गई लेंथ। ये एरिया है ना, ये वाला एरिया, ये एरिया है। इधर से हीट आ रही है और इधर से जा रही है, और लेंथ क्या है, ये हो गई लेंथ। लेकिन अच्छी बात तो ये है कि इसमें एरिया बताओ आप, कितनी है लेंथ 2 मीटर, तो जो एरिया ऑफ द इसका सरफेस का एरिया कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 4 मीटर स्क्वायर, और लेंथ कितनी रहेगी 2 मीटर। अच्छा, और K की वैल्यू कितनी दे रखी है 209 दे रखा है ना। तो RTH कितना निकाल दूं बेटा, बताओ RTH का फॉर्मूला। साकिब
L upon K. हाँ, L अपॉन के इंटू ए। तो लेंथ कितना है 2, के कितना है 209 और एरिया कितना है 4। तो ये कट गया 1 अपॉन 209 इंटू 2, ये आ गया RTH। तो जब RTH आ जाएगा तो हीट करंट आ जाएगी कितनी 1 अपॉन 209 इंटू 2, ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 200 इंटू 209, है ना। तो हीट करंट आ जाएगी आपकी, बोर्ड पे देखो, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4 इंटू 10 की पावर 2, 4.18 इंटू 10 की पावर 4, ये आ जाएगी हीट करंट। मेरे को उसकी यूनिट बता दो भाई हीट करंट की, सागर यूनिट। जूल पर सेकंड। वेरी गुड, जूल पर सेकेंड। ये आ गई हीट करंट जूल पर सेकेंड में। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 1 सेकेंड में इतनी जूल एनर्जी। IH का मतलब dQ अपॉन dt, हीट करंट रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इंटू 10 की पावर 4। तो जूल पर सेकंड है ना ये, वो कितने सेकंड में पूछ रहा है हीट फ्लो, 5 सेकंड में। 1 सेकंड में इतनी, तो 5 सेकंड में कितनी, 1 सेकंड में हीट कितनी 4.18 इंटू 10 की पावर 4, इसलिए 1 सेकंड में हीट, इसलिए 5 सेकंड में हीट कितनी होगी बताओ भाई। 4.8 इंटू 10 की पावर 4 इंटू 5 कर दूंगा, 18 पंजे 90 और 5 चौक 20 इंटू 10 की पावर 4, तो 2.09 इंटू 10 की पावर 5 जूल एनर्जी आ जाएगा। और इसके हिसाब से 209 इंटू 10 की पावर 3 जूल, यानी 200 किलो जूल इज द करेक्ट आंसर। 209 किलो जूल आंसर आ जाएगा। ये है हीट करंट, निकाल के टाइम से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल हीट आ जाती है। कहने का मतलब ये है, समझे भाई। हीट करंट निकाल के टोटल टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 5 सेकंड में यहां से लेके यहां तक जो हीट, इधर से जो इधर हीट जा रही है वो आ जाएगी। जिसने कर लिया वो नेक्स्ट क्वेश्चन करो।
अरे हो गया। हेलो, हो गया सर। अरे कहाँ चले जाते हो? नेक्स्ट क्वेश्चन करो इसका। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 21। तो इस तरीके से करना ये सवाल है ना। अगर जो आपसे हीट करंट पूछे, ध्यान रखना जूल पर सेकंड में, तो हीट करंट तो यही होगी। लेकिन अगर जो आपसे हीट पूछने लगे 5 सेकंड में, 10 सेकंड में, 20 सेकंड में, तो क्या करोगे साकिब? टाइम से और मल्टीप्लाई कर दोगे। तो हीट करंट है जूल पर सेकंड में, पर सेकंड कितनी एनर्जी जा रही है, तो टी टाइम में कितनी जाएगी, टी से मल्टीप्लाई कर देना। नेक्स्ट 21 पढ़ो भाई सवाल। देखो क्वेश्चन लिख लो 21 में। 3 आइडेंटिकल रोड ईच ऑफ लेंथ 1 मीटर, 3 आइडेंटिकल रोड each of length 1 meter having equal cross section 1 centimeter square, and each rod is made of aluminium, copper and steel respectively, are maintained at temperature 12 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस और 50 डिग्री सेल्सियस। एट देयर सेपरेट एंड्स रिस्पेक्टिवली फाइंड द टेम्परेचर ऑफ कॉमन जंक्शन। ये है, और इसमें आपको दिया हुआ है एल्यूमिनियम, कॉपर और स्टील का कोफिशिएंट ऑफ कंडक्टिविटी भी दिया हुआ है, के की वैल्यू भी दी हुई है। हाँ भाई देखो क्या दे रखा है, कॉपर का के दे रखा है 400 वॉट पर मिली केल्विन, और एल्यूमिनियम का दे रखा है 200 वॉट पर मिली केल्विन, और स्टील का के दे रखा है कितना, 50 वॉट पर मिली केल्विन। तो बेटा ये थोड़ा डेटा भी ध्यान रखा करो। कॉपर का जो है सबसे ज्यादा है कॉपर का सबसे ज्यादा के है, और एल्यूमिनियम का आधा ही है, इसका 400 है तो इसका 200 है। अब बोर्ड पे देखो इसका टेम्परेचर है, ये 50 पे है, ये 12 पे है, ये 4 पे है, तो यहां का जो टेम्परेचर होगा कितना होगा बता सकते हो? 50 से ज्यादा होगा, 50 से कम? कम होगा, 50 से कम ही होगा। अब ये नहीं पता कि कितना होगा, लेकिन 50 से तो कम होगा। दूसरा ऐसे देखो, इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, ऐसे मान लेंगे देखो कि भाई ये 3 रजिस्टर्स हैं। कैसे? एक ये, एक ये, एक ये। हम हीट ट्रांसफर के क्वेश्चंस को करंट इलेक्ट्रिसिटी से बना देंगे। मान लेते हैं ये 50 है, ये 12 है, और ये 4 है, और यहां का टेम्परेचर T, ये R1, ये R2, ये R3 मान लेते हैं। तो मान लिया हमने यहां से हीट करंट आ रही है I1, IH1, और यहां से आ रही है मान लिया IH2, और यहां को जा रही है कितना, IH3। तो नोडल एनालिसिस लगा देंगे KCL, या ऐसे भी आपकी मर्जी है, आप करंट किधर भी मान सकते हो। ऐसे आई तो थोड़ी सी इधर चली गई, थोड़ी सी इधर चली गई, नहीं आई बात समझ में? आप उल्टा भी मान सकते थे, तब भी आंसर आएगा। तो इसे मैं मान लूं IH2। बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? क्या लगाऊंगा, इस नोड पर KCL लगा दूंगा। क्या होता है KCL बता सकते हो? बताओ भाई बताओ, KCL बताओ इस नोड पर। सर 50 माइनस टी अपॉन KCL, किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ करंट लॉ। इधर IH1 I, IH2, IH3 गई, तो जो किरचॉफ करंट लॉ होगा KCL कितना होगा? अरे गंदा ही लिखा जाता है, IH3, IH1 इज इक्वल टू IH2
प्लस IS3, ये कह रहा हूं मैं। इधर से करंट आई, इधर चली गई IH1। अब ये करंट बताओ मेरे को, इधर टेम्परेचर कितना है 50, इधर कितना है T, तो 50 माइनस T अपॉन अच्छा R1 इज इक्वल टू, लिख लेंगे R1 R2, IH2 कितना लिखूं भाई IH2, T माइनस 12 अपॉन R2, ये वाला कितना लिखूं, ये T माइनस, ये टेम्परेचर कितना T माइनस 4 अपॉन R3। अब R1 R2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, बोर्ड पे देखो। लेंथ और एरिया तो सेम है, सिर्फ कंडक्टिविटी की बात है। तो इसकी, ये क्या थी स्टील, इसकी कंडक्टिविटी कितनी थी 50, कॉपर इसकी कंडक्टिविटी K3 थी सबसे ज्यादा 400, एल्यूमिनियम इसकी कंडक्टिविटी कितनी है 200। क्लियर है क्या, यहां तक कॉपी करो। हो गया सर, 10 डिग्री आ रहा है, 10 10 डिग्री डिग्री सेल्सियस आ रहा है। है ना, 10 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। कैसे आ रहा है, R1 R2 R3 रख लेंगे ना, तो यहां पे जो ये देखो 50 माइनस टी अपॉन रेजिस्टेंस कितना रखेंगे, R इज इक्वल टू L अपॉन K, K1 कितना है 50 इंटू ए इज इक्वल टू T माइनस 12 अपॉन L अपॉन K, K कितना है 200 इंटू ए प्लस T माइनस 4 अपॉन R3, R3 L अपॉन K 400 इंटू ए, ऐसे कराए क्या भाई, 50 के ऊपर गुणा कर देंगे, 200 के ऊपर गुणा कर देंगे, 400 के ऊपर गुणा कर देंगे। अब 50 से काट देंगे, 50 चौका 200 और 50 अट्ठे 400, तो ये आ जाएगा 50 माइनस टी इक्वल टू 40 माइनस 12 चौक 48 प्लस 80 माइनस 8 तो 32, तो कितना हो जाएगा ये 12 और एक 13, तो इधर तो आ जाएगा 13 टी और ये इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 50 80 और 150 कितने हुए 130, तो टी 10 आ गया, 10 केल्विन, वेरी गुड
10 डिग्री सेल्सियस तो भी। ये है आंसर। हाँ भाई बच्चों, समझ में आ रही है बात? नहीं? यस सर। ठीक है, तो ये है। तो आज के लिए इतने काफी है। कल को होमवर्क लिख लो, बिगिनर बॉक्स 3, बिगिनर बॉक्स 3 करना है। देखो ऐसा है, ये जो हमने पढ़ा है ना, पहले में केटीजी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ाते हैं अपन, उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाते हैं, उसके बाद हीट ट्रांसफर पढ़ाते हैं, और वो जो छोटा मोटा जो है ना वो टेम्परेचर थर्मामीटर ये वो सब, उसमें से कुछ ज्यादा खास क्वेश्चन आते नहीं है, इसलिए उसे मैं बाद में कराता हूँ, है ना। तो ये है। तो जो शीट में जबकि पहले वो दे रखा था, टेम्परेचर दे रखा था, फिर ये दे रखा है, फिर केटीजी, फिर थर्मोडायनेमिक्स, तो कोई बात नहीं, अपन तो ऐसे ही करते हैं, है ना। कोटा में भी ऐसे ही पढ़ाया जाता है। सर कल हो जाएगा? हाँ कल, अबे कल ये खत्म ही करा दिया लगभग। बिगिनर बॉक्स के सवाल करने हैं, अब तुमसे सवाल हो जाने चाहिए बिगिनर बॉक्स, और एक्सरसाइज के भी कर लेना बेटा, इसे डिस्कस करेंगे। तो कल को एक थर्मल जो है हीट ट्रांसफर खत्म कर देंगे, है ना। और हो सके तो कंडक्शन सॉरी रेडिएशन चालू करेंगे, रेडिएशन शुरू कर देंगे। रेडिएशन थोड़ा लंबा है। हाँ रेडिएशन बेटा, रेडिएशन टफ है, ये तो आसान था। रेडिएशन थोड़ा सा टफ है, ऑनलाइन की वजह से थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो रेडिएशन की थ्योरी आप पढ़ लेना, क्योंकि इसमें थ्योरी बहुत सारी है, लिखाना भी पड़ सकता है। तो अगर जो आपने पढ़ लिया तो मेरे को लिखाना कम पड़ेगा, बस ये है। ठीक है, चलो।